एक साहब है, सुना है मैंने, साउथ में, उन्होंने कहा भारत में पहला आतंकवादी नाथुराम गॉडसे था। ठीक है, उनकी राय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल पहले उस आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, जिसने मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद को सजदे में तलवार से काटा था। आतंकवाद वहां से शुरू हुआ है। आप उस मीर कासिम के बारे में जरा पढ़ें, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, कि उस मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के नवासों को, क्योंकि हमें इतिहास बताने के बारे में कहा गया कि मत बताना, अगर पता चल गया तो हमारा राज काज उखड़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि 1722 में जो राजा ताहिर सेन, जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने मोहम्मद साहब के खानदान नवासे के नवासों को बचाया, और मीर कासिम जो मुसलमान था, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है और हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान भी अपना हीरो मानते हैं, उसने आकर के राजा दाहिर को मारा, सबको मारा, और मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान के बच्चों को बचाया। ये हमारी संस्कृति थी, हमें कोई शक नहीं है। राजा दाहिर को वोट नहीं चाहिए थे, सेकुलरिज्म का खेल नहीं था। यह हमारे मूल में, मट्टी में है, हमारे खून में है, हमारी नसों में है। लिहाजा 1976 के अंदर आपने जो सेकुलरिज्म डाला, उस सेकुलरिज्म से भारत में सेकुलरिज्म नहीं बचा हुआ। सेकुलरिज्म इस देश की मेजॉरिटी की नस नस में है, इसलिए सेकुलरिज्म जिंदा है। हेलो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अक्सर कहते थे कि अंग्रेजों का भारत पर बहुसंख्यकों पर रूल करने का सबसे अच्छा फार्मूला है फूट डालो और राज करो। सनातनियों के खिलाफ सदियों सदियों से फार्मूला काफ़ी कारगर रहा है, क्योंकि समय के साथ जातिगत कारणों और वर्ण व्यवस्था के कारण तमाम सारी ऐसी चीज़ें समाज में पैदा हो गई थी जिनको जायज़ तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम सनातनियों को एक बहुत बड़ा गर्व भी है कि इन लोगों ने, जिनको सनातन समाज के आखिरी सिरे पर रखा गया था, उन लोगों ने कभी भी बहुत सारे जुल्म सहकर भी अपना धर्म, सनातन धर्म नहीं छोड़ा। जैसी कि जानकारी आपको मीडिया से और तमाम अन्य संचार साधनों से मिलती रहती है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ 2% हिंदू बचे हैं। आप जानते हैं ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जिनसे सबसे घृणित माने जाने वाले कार्य कराए जाते हैं। इसी तरह का कारनामा आज़ाद कश्मीर में भी, यानी कि आज़ादी के बाद भारत के कश्मीर में भी अंजाम दिया गया था। पूरे देश में जय भीम जय मीम की गलबहियाँ करने वाले लोग और उनके चेहरे का नकाब नोच कर फेंकने वाले राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने ऐसी सच्चाई का खुलासा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मोहम्मद साहब, जो इस्लाम के और मुसलमानों के सर्वे सर्वा हैं, उनके ख़ानदान की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान एक हिंदू राजा का था, जिसकी कीमत भी उसने चुकाई। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। 1957 में बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। ये मैं आज की जनरेशन से इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास लोग बहुत आते हैं, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। मैं आपको लॉजिकली, एकेडमिकली, फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं। रेफरेंस के लिए आपसे कह रहा हूं कि आपको जो किताब पढ़नी हो, जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसकी सारी किताबों के नाम बताऊंगा, और एक भी किताब आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लिखी। सब बड़े बड़े लोगों ने लिखी है जो सत्ता के उस वक्त बहुत नजदीक थे। उन्होंने किताबों में जो लिखा है वही कोट कर रहा हूं। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी। शेख साहब के सामने संकट हो गया। शेख साहब सिर्फ करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं। तो ये कहा गया, ये मैं मिनट्स बताता हूं मैं आपको। आप में से किसी ने जम्मू कश्मीर का संविधान कभी देखा? मैं जो आखिरी कॉपी जिसका दाह संस्कार हो गया वो आपको देके जाऊंगा। आप उसको स्टडी तो करिए भाई, वो बात अलग है कि उसकी वैधता खत्म हो गई है, उसको पढ़िए तो कम से कम। जो देश को बताया नहीं गया, अवेलेबल नहीं है, या तो उर्दू में है या इंग्लिश में। 57 में स्वीपर्स की हड़ताल एक राष्ट्र के लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, लेकिन उस घटना के जेनेसिस में मैं गया हूं। 20 बार जम्मू गया, इसी काम के लिए गया है।
न मेरे खानदान में कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला, न कोई गया, न कोई इलेक्शन बैकग्राउंड, न कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड, न मैं दलित, न मैं दलितों का लीडर। 57 में जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हुई। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त के वजीर आला चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो ये हमारी गंदगी साफ करेगी, उसको ढूंढो जाकर के। तो उनकी काबीना के 2 मंत्री गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर गए और वहां से 200 वाल्मीकियों को लेके आए। 57 की घटना बता रहा हूं मैं आपको। और उनसे कहा कि आप हमारे शहर में, हमारे राज्य में हालात खराब हो गए, महामारी फैल गई है, आप इसको ठीक करें, हम आपको नागरिकता भी देंगे, क्योंकि 54 में 35 पे आ चुका था। झूठ बोला उन्होंने कि हम आपको नागरिकता भी देंगे और नौकरी भी। 57 के भारत को जो मुझसे बुजुर्ग लोग हैं वो जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या आलम होगा। किसी को नागरिकता की चिंता थी क्या, या किसी को इस बात की चिंता थी क्या? जिसको जहां मिल गया वो नौकरी करके अपनी रोजी रोटी में लग गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, आपके नाम के आगे मोहम्मद भी लगा था, उसी का भ्रम रख लेते कम से कम। आपने उसका भ्रम भी नहीं रखा। वो जो लोग बिल्कुल भी अनपढ़ थे, जिनका कहीं कोई लेना देना नहीं था, आपने उनसे वादा तो किया, लेकिन संविधान में प्रोविजन नहीं किया। और जो प्रोविजन किया वो पूरे देश को बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए सबसे गहरी चोट है। आज दलित पॉलिटिक्स बहुत होती है, जय भीम और जय मीम का बड़ा नारा लगता है। जो महान विजनरी थे, एक जो पाकिस्तान के कायद बने, फादर ऑफ नेशन बने, उनको भी दलितों की बहुत चिंता थी। वो भी बंगाल से एक शख्स को अपने साथ लेके गए पाकिस्तान और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ भी इन अपर कास्ट ने बड़ा अत्याचार किया है और हमारे साथ भी किया है, लिहाजा हम दोनों का दुख बराबर है। वाह वाह, क्या जुमला था सर। ले गए उनको। वो अंबेडकर ने बहुत समझाया कि ये गलती कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो मत जाओ। लेकिन कुछ लोगों को जैसे आजकल दौरा पड़ता है वैसे उनको भी पड़ा। वो चले गए। बंगाल से मुस्लिम लीग का एक शख्स पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना, संविधान लिखा उसने। लेकिन इस बीच में अल्लाह ने जिन्ना साहब को अपने पास बुला लिया। तो लियाकत अली खान, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त 12% दलित पाकिस्तान में थे। यह घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी रोज सुनती होगी, कभी खबरों पे, कभी अखबार में, कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार। कुछ कुछ सुनते हैं आप लोग, इस किस्म की खबरें आती हैं, किडनैप कर लिया, कन्वर्जन कर लिया। ये उस वक्त हो रहा था। उस लॉ मिनिस्टर ने कहा, इतनी खबरें आती हैं, इतना बुरा हाल है, मुझे बहुत अफसोस है। तो लियाकत अली खान ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब चले गए, अब आप भी चले जाए। वो शख्स भारत आया, अपना रेजिग्नेशन लिखा, और उसने जो व्यथा उसमें मौजूद थी है वो हमने अपलोड कर दिया है। आप सब लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल उस आदमी का नाम था। वो दलित लीडर था। इस हिंदुस्तान के किस गली और कोने में उसकी बेचारे की मौत हो गई। न तो जय भीम वालों ने पूछा, न जय मीम वालों ने पूछा उसे। उन लोगों ने क्या किया? वो षड्यंत्र उस वक्त का, उसी की देखा देखी 1957 में जो 200 वाल्मीकि परिवार लाए गए, गिनती में आए थे, बख्शी गुलाम साहब चले गए। ये सिलसिला चलता रहा, बताया नहीं गया। जो अभी साहब सवाल पूछना चाहते थे, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, वो चले गए बेचारे। 57 के बाद दिसंबर में जम्मू कश्मीर के संविधान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, खासतौर से ये जो यंग जनरेशन बैठी है। 1957 में जो संविधान जनवरी में लागू हुआ, दिसंबर में उसके अंदर एक प्रोविजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? पहली बात तो क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की इतनी जल्दी थी?
और क्या महत्वपूर्ण और क्या इमरजेंसी थी, लेकिन आप जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुनेंगे आपको भी शर्म आए। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो वाल्मीकि आए हैं ये यहां रह सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, इनको नागरिकता नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि 1954 में हम जिस मकसद से लाए थे, तो उन दलितों ने आज तक नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर पीआरसी की जरूरत होती है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वहां नौकरी करने की। आज उन वाल्मीकि जो 200 आए थे वो 2.5 लाख हैं। उनके घर की बच्चियां राष्ट्रीय चैंपियन है स्पोर्ट्स में, एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने क्या कहा कि आप पढ़ें लिखें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य आप जब भी नौकरी मांगेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ आपको भंगी की नौकरी मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके लोग चले गए, जिनको परेशानी हो रही थी वो सुनना नहीं चाहते। इस पे देश में किसी की आत्मा जागी? किसी दलित लीडर ने यह बात बताई आपको कि नहीं बताई? उन दलितों का क्या कसूर था? क्योंकि आप उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर। इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि आज जो बराबरी 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 की बात कर रहे हैं, आप तो उस अल्लाह के बनाए निजाम, जिसे आप निजाम मुस्तफा कहते हैं, आप तो उसके प्रति भी ईमानदार नहीं थे। क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी किताब यह कहती है कि एक ही सफ में अहमद और अयास, अमीर और गरीब एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, अल्लाह के दरबार में सब बराबर होते हैं। तो जो अल्लाह का कानून लागू करना चाहते थे, उन्होंने अल्लाह की बनाई मखलूक, अल्लाह की बनाई क्रिएशन, जिसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय। 57 से लेके 2019 तक आप सोचिए, आज इंग्लिश टॉयलेट आया है, जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनके बीच में रख के देखिए। मैं तो देख रहा हूं पिछले 15 साल से, और सोचिए कि उसके बावजूद भी लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, अंबेडकर करते हैं, सबको करें, लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी कि उनके पास ऑप्शन था। आज तो लोग एक थोड़े से फायदे के लिए जॉन दयाल हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए राजीव जॉन हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए। उनके पास ऑप्शन था कि जब इंग्लिश टॉयलेट नहीं था तो शेख साहब की गंदगी को सर पे डलिया में रख के, कच्ची डलिया में रख के, जिससे वो गंदगी उनके चेहरों से लेके नीचे बहती थी, उन्होंने वो मंजूर किया, लेकिन धर्म नहीं बदला। आपने उनका इम्तिहान दिया, आपने, क्योंकि 1200 साल पहले भी यही किया था, 12वीं सदी में भी आपने यही किया था। ये बात आपको और इस युवा को पता ना चले। तो जेएनयू में जो बराबरी के नारे लगते हैं, जो कार्ल मार्क्स को जिताने की कोशिश करते हैं, वो गए थे बेगूसराय जीतने के लिए। जो कहते हैं कि एक साहब है, सुना है मैंने, साउथ में, उन्होंने कहा भारत में पहला आतंकवादी नाथुराम गॉडसे था। ठीक है, उनकी राय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल पहले उस आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, जिसने मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद को सजदे में तलवार से काटा था। आतंकवाद वहां से शुरू हुआ है। आप उस मीर कासिम के बारे में जरा पढ़ें, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, कि उस मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के नवासों को, क्योंकि हमें इतिहास बताने के बारे में कहा गया कि मत बताना, अगर पता चल गया तो हमारा राजकाज उखड़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि 1722 में जो राजा ताहिर सेन, जो हिंदू राजा था सिंध का,
उसने मोहम्मद साहब के खानदान नवासे के नवासों को बचाया, और मीर कासिम जो मुसलमान था, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है और हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान भी अपना हीरो मानते हैं, उसने आकर के राजा दाहिर को मारा, सबको मारा, और मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान के बच्चों को बचाया। यह हमारी संस्कृति थी, हमें कोई शक नहीं है। राजा दाहिर को वोट नहीं चाहिए थे, सेकुलरिज्म का खेल नहीं था। यह हमारे मूल में, मट्टी में है, हमारे खून में है, हमारी नसों में है। लिहाजा 1976 के अंदर आपने जो सेकुलरिज्म डाला, उस सेकुलरिज्म से भारत में सेकुलरिज्म नहीं बचा हुआ। सेकुलरिज्म इस देश की मेजॉरिटी की नस नस में है, इसलिए सेकुलरिज्म जिंदा है। दरअसल दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी है कि अगर कोई संकट में है, विपदा में है, तो हम उसकी मदद करने में, शरण देने में चूकते नहीं है। लेकिन एक मजहब विशेष के लोग जैसे ही मौका पाते हैं या किसी तरीके की कमजोरी पाते हैं, तुरंत अपने शरणदाता पर ही वार कर देते हैं। इस काम में भी वो चूकते नहीं हैं। ये मूल्यों का अंतर है। आपने सुना कि किस तरीके से राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद साहब के खानदान की रक्षा की, उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा की, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें अपना साम्राज्य खोकर चुकाना पड़ा। अब आप सोचिए कि जो बर्बर लोग अपने पैगंबर के वंशजों के रक्त के प्यासे थे, वे किसी और के क्या हो सकते हैं। दरअसल जो पाकिस्तान टाइप की मानसिकता है, वो उसी टाइप के लोग हैं जो जिनका वास्तविक इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है, न उनके अंदर इस प्रकार की भावना है कि किसी अन्य अच्छे धर्म के मूल्यों को अपना सकें। दरअसल मजहब विशेष के नाम पर कुछ लोगों ने सिर्फ एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है जिसकी आड़ में वे तमाम सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दुनिया की तमाम सारी संस्कृतियां, धर्म और मूल्य कभी अलाउ नहीं करते या अनुमति नहीं देते। आपने सुना कि किस तरीके के अमानवीय कार्यों में इन्होंने कश्मीर के अंदर ले जाकर हिंदू भाइयों को लगाया और उनको कोई भी समानता का अवसर नहीं दिया, न ही उनको मूल अधिकार दिए। जबकि यही कश्मीर के युवक जब जेएनयू में, दिल्ली में आते हैं तो बड़ी बड़ी समानता की, संविधान की और संवैधानिक अधिकारों की बातें करने लगते हैं, और कश्मीर पहुंचते ही ये भूल जाते हैं। ये लोग दिल्ली से लेकर के पूरे देश में जय भीम और जय मीम की बातें करते हैं, जबकि इनकी वास्तविक चेहरा कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान तक दलितों पर हो रहे भीषण जुल्म की घटनाएं उजागर करती रही है। दोस्तों, जो बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, वही बात अब इस मजहब विशेष के राष्ट्रद्रोही लोगों ने अपना रखी है। वे हमारे समाज में फूट डालना चाहते हैं, एन केन प्रकार बांट करके, डिवाइड रख करके अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं और अपने संप्रदाय विशेष का प्रसार करते रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर सनातनी संगठित हो रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट है और उनके कार्यों में, उनकी मंशा में बहुत बड़ी बाधा भी है। और जो दलित भाई भ्रमित होकर के जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग अपने पैगंबर के नहीं हुए, उनके खानदान तक को रक्त से नहला डाला, वे आपके क्या होंगे। दोस्तों, आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर सनातनी तक इन मक्कार तक तत्वों की सच्चाई पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।